So hello all depot admins. In this series of video tutorials, this video is fully dedicated to you. So being a depot admin, first you have to create or configure your depot stacks, and divisional office admin will approve your request, and after approval it will reflect in your depot profile. So these stacks after approval will be ready to book by Millers. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले जो आपका लॉगिन है एज अ डिपो एडमिन, वो यहाँ पे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड में एंटर करेंगे। यहाँ आपका जो लॉगिन आईडी होगा जनरली इट्स योर IRS कोड ऑफ योर डिपो। सो इन द साउथ जोन वन डिपो आई हैव सेलेक्टेड, सो इट इज SB25002। सो पासवर्ड इनिशियली इट विल बी सेम बट यू कैन चेंज इट ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, राइट। तो लॉगिन पे प्रेस किया, लॉगिन होने के बाद इट विल बी शोन लाइक दैट। तो सबसे पहले आपके सामने एक डैशबोर्ड नजर आएगा। सो डैशबोर्ड में बेसिकली इट्स शोइंग ब्लैंक दिस टाइम। सो आफ्टर सम फ्यू डेज, 2 to 4 days, it will reflect all the data of your depot on your dashboard, right? So डैशबोर्ड में पूरा यहाँ पे नजर आने वाला है। उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो आपका डैशबोर्ड है उसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं डिपो प्रोफाइल से। सो डिपो प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने डिपो का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर दिस डिपो लेट्स टेक इट्स fcrms.in। लेट्स डू दिस इन डेमो। मैं आपको डेमो थोड़ा देख के बताता हूँ। यहाँ पे डिपो प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, राइट। सबसे पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉगिन। सो आई विल लॉगिन अगेन एज अ डेमो, राइट। सो यहाँ पे डिपो प्रोफाइल पे दो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। वेट अ सेकेंड, राइट। तो जो दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज योर अपडेट और अनदर इज व्यू। तो डिपो प्रोफाइलिंग में जब आप इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपडेट करेंगे ऑब्वियसली, and after updation and after approval from divisional office it will be shown in view. So it's very user friendly, so you can understand this. तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिपो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो नजर आएगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है इट्स डिपो प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन। तो इन कमिंग डेज ये आपके डॉस से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको मैनुअली करके बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक डिपो लेता हूँ सिलेक्ट, सपोज इट्स FSD अकीवीडू, लाइक। सो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे सपोज टोटल 13 डिपो आपके डिविजनल ऑफिस में है। ये सारे ही डिपो आपके सामने नजर आएंगे। सपोज योर लॉगिन, ये FSD पेनाडा का लॉगिन सपोज यहाँ पे है, बिकॉज IRS कोड आपने देखा होगा यहाँ पे SB25002 यहाँ पे हमें एंटर किया था। दैट मीन्स ये आपका डिपो ये वाला है। दैट मीन्स जो भी आपका डिपो होगा आपको वहां कॉन्फ़िगर करना है। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा डिपो चार्ज भी हो, राइट। तो यहाँ पे सपोज मैं FSD पेनाडा में क्रिएट करने जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेड्स आपको नजर आ रहे हैं 14, राइट। सो 14 शेड्स आपको कॉन्फ़िगर करने, जितने भी शेड्स आपके गोडाउन में है, डिपो में है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए हम कुछ और सा ले लेते हैं। सपोज हम FSD अकीवीडू ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल 5 शेड्स आर देयर। तो शुरू करते हैं। ये सीरियल नंबर है आपके सामने, उसके बाद स्टेटस। सो स्टेटस में क्या होगा, सपोज देयर आर 5 शेड्स आर देयर, अभी ग्रीन मोड में है, दैट मींस इट्स एक्टिव मोड। अभी यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सो इट विल रिफ्लेक्ट इन रेड कलर, सो इट बिकम इनएक्टिव मोड। सपोज कोई शेड है आपका आपके डिपो में, वो डिहायर हो गया पर्टिकुलर शेड, या फिर किसी कारण से आप उसको ऑपरेशन में नहीं ला रहे, सो आपको इनएक्टिव भी उसको कर सकते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे ऑल द 5 शेड्स आर इन वर्किंग। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक और शेड है गोडाउन में जो अब नया बना है, या फिर उसको आपने हायर किया है, एक शेड और लिया है, तो मैं उसको ऐड शेड का ऑप्शन आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो एक चीज और समझिए, ये यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको सपोज यहाँ पे ये ब्लैंक शो होगा इन योर डिपो प्रोफाइलिंग क्रिएशन में। सपोज इट्स नॉट शोइंग, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐड शेड में क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं आपको क्रिएट करके, फुल्ली क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं FSD कोई दूसरा FSD ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें पूरा ब्लैंक हुआ है। वेट अ सेकेंड, FSD एलुरू, नो प्रॉब्लम। चलिए सपोज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपको ऐड शेड्स यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज आपने किया ये शेड नंबर आपका हो गया 6, राइट। तो ऐसे लाइकवाइज शेड ऐड करते जाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेड्स कितने, इसमें स्टैक्स कितने हैं, सपोज इट्स 36 शेड्स स्टैक्स आर देयर इन योर शेड।
राइट। उसके बाद कैपेसिटी आप यहाँ पे देखेंगे, सो एक स्टैक की कैपेसिटी आपको पता है 1740 होता है अकॉर्डिंग टू 6 स्लॉट्स। तो 1740 को आप 36 से मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम 6264। सो 6264 इज योर कैपेसिटी इन एम्प्टीज। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, सपोज आपके शेड में 3 कंपार्टमेंट्स हैं तो आप 3 प्रेस करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप 3 प्रेस किया यहाँ पे 3, सो कंपार्टमेंट नेम यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा A, B, C। सपोज आपके शेड का जो नाम है वो ABC ना होके सपोज इट्स XYZ या EFG, तो यहां पे मैनुअली भी आप लिख सकते हैं सपोज इट्स X सेपरेटेड बाय कॉमा Y Z, राइट। सो मैनुअली भी यहां पे एंट्री कर देंगे। करने के बाद यहां सेव का बटन है, यहां प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गया आपका डेटा, राइट। तो कॉन्फ़िगर यहां पे आपका शेड हो चुका है। उसके बाद इसको आप एक्टिव मोड पे क्लिक करेंगे, ये अभी रेड में, अब उसके बाद ये ग्रीन में रिफ्लेक्ट हो गया, दैट मींस ये शेड आपका एक्टिव हो गया है। तो शेड नंबर 6 है, 36 स्टैक्स है, 6264 इज द कैपेसिटी ऑफ द शेड, 3 कंपार्टमेंट्स आर देयर एंड XYZ इज द नेम ऑफ द कंपार्टमेंट, राइट। आफ्टर दैट आई विल कॉन्फ़िगर जो शेड्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए शेड्स का जो शेड के अंदर जो स्टैक्स है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैक्स का जो साइज है वो वेरी कर सकता है, तो आपको फिजिकली पता है बट आपको ऑनलाइन यहाँ एंट्री करनी है। तो यहाँ इस पोर्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह के से पूरा शेड नंबर 6 आपके, देखिए शेड नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा समझेंगे आराम से। सो लेट्स से आपका कंपार्टमेंट नंबर X, कंपार्टमेंट नंबर Y, कंपार्टमेंट Z। सो X कंपार्टमेंट को पहले आप कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए तो फिजिकली आप देखेंगे यहां पे कितनी रो और कितने कॉलम्स आपके शेड में है, कंपार्टमेंट में है। सपोज आपका एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड शेड है, स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट है, उसमें टोटल 3 रोज होती हैं। आपको पता है ये हम इसको रो कंसीडर करते हैं, लाइक दीज आर द रो, ये X1 X2, राइट। ये X1 X2 यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे अगर ABC हम लेंगे सो इट विल बी शोन लाइक A, B और C। सपोज मैंने ABC लिया, सेव पे क्लिक किया, राइट। उसके बाद यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया। कॉन्फ़िगर क्लिक करने के बाद देखेंगे कंपार्टमेंट A, कंपार्टमेंट B, कंपार्टमेंट C। सो इट्स ABC, लाइक तो इट विल बिकम A1, A2, A3। तो यहाँ पे 3 रोज होती है। रोज देख लेंगे आप इधर ये A1, A6, A7, A12 रो 1 में आएगा। रो 2 में क्या आएगा, A2, A5, A8, A11 रो 2 में आएगा, और A3, A4, A9, A10। जनरली स्टैंडर्ड में क्या होता है, देखिए आपको मैं बता दूं, इसमें आपके सामने पूरा डायनामिक है, आप यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी क्या है, ये एक ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं रो, हमने 3 रो यहाँ पे क्रिएट की है, तो इट्स 1 2 3। उसके बाद कॉलम में यहाँ पे 4 एंटर किया हमने बाय डिफॉल्ट, 1 2 3 4। जनरली ऐसे होता है। सपोज मैं कह रहा हूं आपके सामने 4 कॉलम नहीं है, सो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ना प्रेस करके यहाँ 3 प्रेस कर देंगे। आप यहाँ 3 एंटर कर देंगे। सपोज हमने 3 प्रेस किया, उसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे जैसे ही, सो यहाँ देखेंगे आपके सामने 3 कॉलम आ गए, राइट। हो सकता है कॉलम आपके 5 हो, तो यहाँ 5 पे क्लिक करेंगे, सो इट विल बिकम 5 कॉलम्स, राइट। ऐसे ही रो अगर आपकी 2 है तो आपके कंपार्टमेंट में 2 रो है, सपोज इस वाले कंपार्टमेंट में, तो यहाँ 2 पे क्लिक करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूं एंड यहाँ पे 4 ले रहा हूं। जनरली ऐसे ही होता है FSDs में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट फ्रॉम। सो स्टार्ट फ्रॉम 1। स्टार्ट फ्रॉम 1 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा सो इट विल बी शोन लाइक 1 2 3 4 5 6। सो 1 to 12 तक जाएगा। बट सपोज इन केस आई एम नॉट टेकिंग 1 हियर, मैं यहाँ पे ले रहा हूं 11, राइट। सो 11 जैसे ही लूंगा सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11 एंड इट विल बी कंटिन्यू टू टिल 22। तो जैसे देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, राइट। तो आपको ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। समटाइम्स क्या होता है कंपार्टमेंट्स में, सपोज A1 से लेके A12 तक होता है। मैं करके बताता हूं। सपोज पहले यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट। यहाँ आपने 1 लिया, 1 से क्या हुआ, 1 to 12 हो गया। सपोज B कंपार्टमेंट में यहां से मैं लूंगा 13 से स्टार्ट करेंगे, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम B13, B14, B15, लाइकवाइज B24। नेक्स्ट C में जाएंगे सो इट विल मैं शो करूंगा 25 मैंने यहाँ पे शो किया, तो इट बिकम 36। सो इट्स कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई, A1 A2
अप टू A12, उसके बाद B13 से B24, उसके बाद C25 से C36. सो देयर आर 36 स्टैक्स इन योर होल शेड. तो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर होता है किसी शेड में. अदरवाइज A1 से A12, B1 से B12, C1 से C12 हो जाएगा. तो आप समझ रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट फ्रॉम 1 किया, यहाँ भी स्टार्ट फ्रॉम 1 किया, राइट. तो आप समझ गए होंगे पूरी ये वाली शेड्स स्टार्ट फ्रॉम का यहाँ पे क्या मीनिंग है. उसके बाद ये आता है लेआउट मॉडल. लेआउट मॉडल में बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप से आपको शो है, दिया गया है 4 प्रकार से. 4 प्रकार से क्या दिया गया है देखेंगे. सबसे पहले कॉलम वाइज स्पाइरल, उसके बाद कॉलम वाइज लीनियर, रो वाइज स्पाइरल, रो वाइज लीनियर. बेसिकली सबको बेसिक जो एफएसडीज में कॉलम वाइज स्पाइरल ही होता है. कैसे कॉलम वाइज स्पाइरल का क्या मतलब है देखिए मैं आपको बता देता हूं. कॉलम आपको पता है ये आपके कॉलम्स हैं. कॉलम वाइज स्पाइरल का मतलब है ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा. So that means A1, A2, A3, उसके बाद A4, A5, A6, उसके बाद A7, A8, A9, उसके बाद A10, A11, A12. So it's column wise spiral. Understand? नेक्स्ट ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं. नेक्स्ट क्या है कॉलम वाइज लीनियर. कॉलम वाइज लीनियर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखिए. कॉलम वाइज लीनियर जैसे ही क्लिक किया उसके भी क्या बन गया कॉलम वाइज लीनियर. लाइक A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12. समझ में आ गई ये बात. नेक्स्ट मूव टू द अनदर ऑप्शन. इसके बाद यहां देखेंगे हम रो वाइज स्पाइरल. रो वाइज स्पाइरल का क्या मतलब. सपोज मेरे गोडाउन में रो वाइज स्पाइरल है फिजिकली, सो मुझे ऑनलाइन भी यहां मेंशन यही करना है. सो इट्स अ वन टाइम एंट्री कॉन्फ़िगरेशन. सो यहां इट विल बिकम रो वाइज स्पाइरल. सो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये रो वाइज स्पाइरल क्या होता है. नेक्स्ट रो वाइज लीनियर. सो रो वाइज लीनियर में क्या होगा. रो वाइज लीनियर में बेसिकली अभी बताया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7, A8, A9, A10, A11, A12, राइट. इसी तरीके से जो आपने पूरा A के साथ किया है कंपार्टमेंट, B को भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है, C को भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है. तो इस तरीके से वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे. ये कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब मैंने आपको बताया फिजिकली जो भी आपके शेड के अंदर कंपार्टमेंट्स के अंदर जो भी फिजिकल जिस तरीके से भी आपकी सीरियलिंग है या कितने रोज कितने कॉलम्स प्रेजेंट है आपके गोडाउन में. कई बार मैंने फिर से एक बार बता रहा हूं कोई कंपार्टमेंट छोटा होता है, सपोज कोई कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद कोई छोटा कंपार्टमेंट है. सपोज इस तरह से कोई गोडाउन है. जनरली एफएसडीज ऐसे नहीं होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ गोडाउन लाइक पैक गोडाउन, CWC गोडाउन, PWS गोडाउन, SWC गोडाउन, राइट. सो सपोज इस तरीके का गोडाउन है तो उसको आपने हायरिंग किया है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, राइट. सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू विल डू, you will just simply one more thing, just come here. एक बार यहां देखते हैं. देखिए गोडाउन हमेशा 2 तरह से होता है बेसिकली, राइट. तो मैं आपको करके बताऊंगा इसमें बेसिकली. तो बेसिकली मैंने आपको बताया गोडाउन्स में यहां आप देखेंगे वेट, हाँ यहां देखिए मैंने एक PDF आपको शो कर रहा है यहाँ पे. इसमें 2 तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है गोडाउन की. सपोज आपका जो शेड है या गोडाउन है पूरा, वो बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है. या तो उसके बोथ साइड रोड है या एक साइड ट्रैक और एक साइड रोड है. लाइक साइडिंग गोडाउन में एक साइड ट्रैक और एक साइड रोड होती है. सबसे पहले कंसीडर करते हैं नॉन साइडिंग गोडाउन. सपोज दोनों साइड यहाँ पे क्या है रोड है, ठीक है. उसके बाद यहां देखेंगे हम रोड, दोनों साइड रोड साइड में क्या होगा वेट, यहाँ पे जो डंपिंग स्पेस आपका क्रिएट होगा वो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दैट. हाँ यहाँ पे जो आपका मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो आपका रोड साइड है, सपोज ये भी रोड साइड, ये भी रोड साइड, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है पूरा शेड का एक कंपार्टमेंट का. सो सपोज इट्स अ शेड इंचार्ज केबिन. उसके बाद यहां से शुरू होगा R1, R2, R3. यहाँ हमने एक शेड इंचार्ज के लिए केबिन के लिए स्पेस छोड़ा है. सपोज आपके यहाँ केबिन की स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कुछ और R1, R2 यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है. जो भी आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पे करके. सो R1, R2, R3, R4 इस तरीके से ये डंपिंग स्पेसेस हैं और इधर से ये R12 से R23 तक डंपिंग स्पेसेस हैं. सो जो भी लॉट आपकी डंप होगी आपको डंपिंग स्पेसेस को मेंशन करना होगा कि कहाँ स्पेस पे आपको डंप हुआ है, ठीक है. उसके बाद ये पूरा आप देख सकते हैं. उसको मैं सेकंड आपको दिखाता हूँ एक बार करके कि ये तो हो गया आपका बोथ साइड रोड, बट नीचे है एक सपोज आपके सामने एक साइड ट्रैक है और एक साइड रोड है. तो नीचे देखेंगे ये इस तरीके से ये आपका रोड साइड है और नीचे फिर ये आ जाएगा ट्रैक साइड.
तो इसको मैं बताता हूँ आपको। ये सपोज एक तरफ रोड है, एक तरफ ट्रैक है। सो ट्रैक वी आर डिनोटिंग लाइक T1 T2 T3 T4 T5 टू T12 एंड रोड वी आर डिनोटिंग R1 टू R11। वाई R11? बिकॉज एक केबिन उधर आ गया, उस स्पेस उसने थोड़ा सा ले लिया। ठीक है, तो ट्रैक के भी इसको स्पेस मेंशन करना है जस्ट बिकॉज आपके सामने इन अपकमिंग फ्यूचर पे जो आपकी रैक है वो सपोज यहाँ पे डंप होगी, तो डंपिंग स्पेसेस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका लॉट या फिर कोई भी स्टॉक आपका डंप हो रहा है, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर वेबसाइट। लाइक इधर हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे नॉन रोड साइड सेलेक्ट करेंगे, बोथ साइड देखिए इस तरीके से, या फिर एक साइड देखिए आप रोड साइड सेलेक्ट करेंगे तो दोनों साइड मैंने अभी बताया R1 R2 करके आएगा, और अगर एक साइड आप ट्रैक सेलेक्ट करेंगे तो T1 T2 करके आएगा। सपोज यहाँ बोथ साइड मैं रोड सेलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद करने के बाद ऑल द थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड, मैं यहाँ पे कंफर्म कंपार्टमेंट लेआउट पे क्लिक कर रहा हूं। आपके सामने मैंने क्लिक किया, उसके बाद शेड नंबर 6 कंपार्टमेंट ए डिटेल सेव्ड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। अब ये बी के लिए सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो करना है। नेक्स्ट टाइम ये सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा शेड जो है आपका एक ही ज्योग्राफिकल उधर सिचुएटेड होगा ऑब्वियसली। कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी, कंपार्टमेंट सी, या तो बोथ ऑल 3 रोड साइड होंगे या एक तरफ ट्रैक एक तरफ रोड होगी। ऐसे क्लिक कर देना है कॉन्फ़िगर करने के बाद। नेक्स्ट मूव टू द कंपार्टमेंट सी। यहाँ सी को भी ऐसे ही पूरा करने के बाद एडिट आपको आगे मूव कर जाना है, राइट। तो यहाँ सपोज मैंने करने के बाद आगे मूव कर गया। उसके बाद यहाँ कंफर्म डंपिंग स्पेसेस जो मैंने जस्ट आपको बताया, कंफर्म डंपिंग स्पेसेस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। सो ये R1 R2 R3 यहाँ सब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ R1 वेट अ सेकेंड, राइट। ये करने के बाद आपको देखना है कि आपके सामने कुछ नीचे ये इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैक निकल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, ये आपके कॉन्फ़िगर स्टैक कंपार्टमेंट ए है, कंपार्टमेंट बी है, कंपार्टमेंट सी है। सो ऑब्वियसली आपको पता है A1 A2 A12 तक यहाँ पे स्टैक्स हो गया। इनके डंपिंग स्पेसेस भी आपके सामने लिखे हुए हैं, बोथ साइड रोड है। तो A1 को कवर करने के लिए ऑब्वियसली डंपिंग R1 R2 एंड R23 R24 पे पॉसिबल है। एक बार देखते हैं सर, देखिए यहाँ क्या है, केबिन का स्पेस नहीं छोड़ा है, यहाँ पूरा 24 शो हो रहा है। दैट मींस अगर आपके सामने इसको आप अनटिक कर देंगे यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे केबिन है तो ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्टैक नंबर A1 को कवर करने के लिए यहाँ पे R1 R2 एंड R23 R24 इज सफिशिएंट फॉर डंपिंग स्पेस, राइट। क्योंकि और किधर भी डंप करेंगे सो वहां पे रीच नहीं होगा A1 स्टैक तक पहुंचने के लिए। सो उसके बाद मैक्सिमम लॉट यहाँ पे आपको एंटर करना है। सपोज आपका फुल स्टैक है 1740 कैपेसिटी का, तो आपको 6 करना है। अदरवाइज कोई छोटा स्टैक अगर आपका है, लेट्स से इट्स 4, आपकी 4 लॉट का यहाँ पे स्टैक्स है, तो यहाँ इसकी कैपेसिटी इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी, कैपेसिटी एम्प्टीज में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज 4 × 29 करेंगे तो 116 यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद स्टैक, देखिए यहाँ स्टैक प्लान में आपको समझाता हूँ एक चीज पहले। ये आपका जो मेंशन कुछ यूजर्स ने क्या किया यहाँ पे, ये सारा जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है, दीज ऑल आर पीवी। तो पीवी नहीं यहाँ पे मेंशन करनी है आपको, ऐसे नहीं करना है कि पीवी आपको मेंशन करनी, आपको यहाँ स्टैक प्लान मेंशन करना है। स्टैक प्लान क्या होता है, बेसिकली आपके गोडाउन में हो सकता है 13+8 वाला पैटर्न अपना रहे हो आप, या हो सकता है आप 13+9 वाला पैटर्न अपना रहे हो, या हो सकता है आपका 12+9 वाला कर रहा है। तो इट विल डिपेंड। तो स्टैक प्लान जो होगा वो बेसिकली वही होगा। सो इट्स 13+9 और 13+8। सपोज मैं 13+8 वाला यहाँ पे मैंने चूज किया, और चूज नहीं करना, सपोज आपके गोडाउन में कुछ 13+10 है सपोज फॉर सेक। सो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है, स्टैक प्लान यहाँ पे आपको बनाना है 13 लिखना है प्लस सपोज फॉर सेक 10 सपोज, और स्टैक मॉडल आपको सेलेक्ट करना है। सपोज जो भी आपका मॉडल आपको XYABC मैंने यहाँ पे डाल दिया नाम मॉडल का, तो यहाँ पे सेव करके जाना है, तो आपके सामने वो एंटर हो जाएगा। सो आपका मैनुअली एंट्री अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, दैट मीन्स आपको चूज करना है ड्रॉप डाउन से। अगर वो मेंशन नहीं है तो आपको एंटर भी करना पड़ सकता है अदर्स में। तो सपोज जनरली इट्स 13+8 मैंने चूज किया। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पीवी स्टैक की नहीं मेंशन करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 13+8 13+9 12+8 12+9 जो भी आपका बेस है वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद सपोज नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सपोज ये मैंने 4 लिखा था, अभी सेव नहीं हुआ। सपोज ये मेरी मैक्सिमम लॉट 6 है, नो प्रॉब्लम। सपोज यहाँ क्या है, मैक्सिमम लॉट 4 है, तो मैं यहाँ 4 मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे 116 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे इसका बेस सेलेक्ट करेंगे। सपोज फॉर दिस स्टैक इट्स 12+8 सपोज, राइट, अदरवाइज जनरली पूरा सेम ही रहता है, बट 12+8 यहाँ पे सपोज हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑल, सपोज यहाँ पे 6 स्टैक्स हैं, 6 लॉट का स्टैक है, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ऑल द एंट्रीज हैज बीन डन। यहाँ पे देखिए पूरा स्टैक प्लान हमने यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मैंने पूरा सेम किया है, बट जो भी वेरिएशन है, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम लॉट 6 है तो 6 डालना है, जो भी है उसको मैनुअली डाल के कंफर्म स्टैक डिटेल पे यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो आई हैव एंटर्ड 36 एंट्रीज, मैंने यहाँ पे क्लिक की और सेव हो गई है, ठीक है।